साथ हैं। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांटीराम 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बसपा का प्रतिनिधिमंडल एवं कार्यकर्ता गण कचहरी चौराहा स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। कार्यक्रम में उपस्थित संतोष कोरी बैग वाले, पूर्व विधानसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी झांसी चंद्रशेखर पव्या, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष 223 आरिफ मंसूरी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, विधानसभा सचिव माननीय विवेक वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामकिशन चौधरी, सेक्टर अध्यक्ष नया गांव पान कुंवर चौधरी, जगदीश पुजारी, सेक्टर अध्यक्ष गुदरी महेंद्र, डीएम सेक्टर अध्यक्ष गड़िया गांव सहित कई लोग मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी बड़े स्तर पर बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना रही है। लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बकाया जो हमारे पूर्व के प्रेसिडेंट जो कुछ लोग यहाँ पे रह गए हैं, वो यहाँ पे जिले बाई जिले विधानसभा वार बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाकर, केक काटकर, मिठाइयाँ बांटकर, आज एक खुशी का, बहुत बड़ी खुशी का समय है कि आज हमारे भगवान, जिनको हम भगवान कहते हैं और विश्व में इन्हें पूजा जाता है, भारत देश में नहीं पूरे विश्व में इन्हें पूजा जाता है, ये वो शख्सियत है जिन्होंने सबको अधिकार, सम्मान, पढ़ने का, लिखने का, उठने का, बैठने का, हर चीज का जो आज देख रहे हैं अपने भारत देश में, जो कुछ भी है सब बाबा साहब की देन है। चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो 12 घंटे जो नौकरी हुआ करती थी जो कर्मचारियों की, उसको 8 घंटे करने का काम बाबा साहब ने किया है। रिजर्व बैंक को बनाने का काम बाबा साहब ने किया। ऐसी कोई सी चीज नहीं है जहाँ पर बाबा साहब का नाम ना हो। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश के लोग, अन्य पार्टियों के लोग केवल बाबा साहब को चुनाव के रूप में ही लेते हैं। जब चुनाव आ जाता है तब इन लोगों को बाबा साहब दिखने लगते हैं, हमारे महापुरुष दिखने लगते हैं। बकाया एक समय था जब हमारी माननीय बहन जी ने जिले स्तर पे जिलों का गठन किया था महापुरुषों के नाम पर, तो इन्हीं लोगों ने जो आज जो बाबा साहब के चित्र पर, मूर्तियों पर माला चढ़ा रहे हैं और जो दिखावा कर रहे हैं झूठा कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, इन्हीं लोगों ने बाबा साहब के नाम, जो बाबा साहब के नाम पर जिले बनाए गए थे, महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए थे, इन्होंने उन जिलों को बदलकर उनका अपमान किया है और ये अपमान बहुजन समाज पार्टी नहीं सहेगी। 2027 में बहुजन समाज पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में और फिर से हमारे महापुरुषों का पूरे देश में परचम लहराएगा। और यही आह्वान है हमारी पूरी भारत देश की जनता को और हमारे क्षेत्रवासियों को। सभी हमारे महापुरुष को भगवान के रूप में आज मानते हैं और सारे समाज के लोग, चाहे वो किसी समाज से हो, सारे समाज के लोग आज नतमस्तक हुए हैं। आज कचहरी चौराहे पे हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल आया है। मैं विधानसभा प्रभारी पूर्व संतोष वर्मा कोरी, हमारे चंद्रशेखर पव्या जी। क्या युवा पीढ़ी तक संदेश रहेगा खास तौर पे? सबसे पहले तो हमारे जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जन्मोत्सव है। गली गली कूचे कूचे में आप जाकर के देख रहे होंगे कि बड़े ही हर्ष उल्लास से युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग मिलजुल कर मिठाइयाँ बांट कर काफी हर्षोल्लास के साथ परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और हम यहाँ से एक संकल्प भी लेकर जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी अब महापुरुषों की विचारधारा पे तो सदाबहार चलने वाली है और इस बार 2027 में फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लगातार आगामी और इस बार के बदलाव में क्या लग रहा है कि 27 बहुजन समाज पार्टी कैसे देखेगी? बहुजन समाज पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और हम लोग सब मिलके, हमारे छोटे बड़े कार्यकर्ता सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और आज परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें हमारी सरकार पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, बहुजन समाज में जोश है, सज्जन समाज में जोश है। बहन मायावती जी के पुराने कार्यकाल को देखते हुए, उनके कानून व्यवस्था को देखते हुए और उनके किए हुए विकास कार्य देखते हुए सर्वजन के साथ में समानता के तौर पे सरकार चलाई है। हमारी सरकार में किसी ब्राह्मण के साथ भी अगर कोई ज्यादती हुई है तो उसमें भी जो है जो अन्य व्यक्ति को बराबर से उसको सजा हुई है। ऐसा नहीं है किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। बहन जी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखती हैं, ना विकास में
ना रोजगार में, ना ही कानून व्यवस्था में, किसी भी प्रकार से। इस प्रकार से हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।